हेलो बडीज। कैसे हैं आप लोग? सब मज़े में? सब सही चल रहा है? मैं भी सही हूँ। आप लोग सही हैं तो मैं भी सही हूँ। तो अपन आज क्या करने वाले हैं? अपन आज करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज, मतलब मैक्सिमम मिनिमम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, रेंज की बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जितने हैं उसका रेंज किस तरीके से निकाल दो, उसके मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जाती है। तो देखो, टोटल फंक्शन में क्या है? साइन है, कॉस है, टेन है, सेक है, कॉसेक है, कॉट है, कोसेट है। तो इन्हीं का आपस में रिलेशन फंक्शन बना के अपन बताएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अपन इसमें 3 4 5 टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। तो पहले मैं आपको बताता हूं कि ग्राफ हमने सीखा था। किसा किसा ग्राफ सीखा था? साइन थीटा का, कॉस थीटा का, टेन थीटा का ग्राफ बताया था। एक बार ग्राफ में फिर से रिवाइज कर देता हूं नॉर्मली बेसिक के लिए, कि जैसे मान लीजिए ग्राफ में बेसिकली रिवाइज कर देता हूं कि आपने बनाया साइन थीटा का ग्राफ। तो यह साइन थीटा का ग्राफ है। यह 0 डिग्री, यह 180 डिग्री और यह 2 पाई, मतलब यह 0 पाई 2 पाई। इसके बाद यही रिपीटेशन होने लगता है। इसी का रिपीटेशन है। आगे क्या है? इसी तरीके से रिपीटेशन। तो यहां आपने देखा होगा ध्यान से कि यहां वाई एक्सिस पे जो है यह 1 होता है, और यहाँ वाई एक्सिस पे यह जो होता है यह -1 होता है। ये क्या होता है? -1। मतलब कह सकते हो कि साइन थीटा जो होता है वो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है? वह मैक्सिमम जो जा सकता है वो 1 तक, और मिनिमम जा सकता है -1 तक। अब थीटा कुछ भी हो, ये -∞ टू +∞ तक के लिए इसका डोमेन जो होता है वो -∞ टू +∞ तक होता है। मतलब थीटा तुम 10 डिग्री रखो या थीटा 10,000 डिग्री रखो, उसकी जो वैल्यू आएगी मैक्सिमम वैल्यू वो 1 होगी, और उसकी मिनिमम वैल्यू जो होगी वो -1 होगी। अगर मैं कहीं बोल दिया कि साइन थीटा इक्वल टू 3/2, तो यह गलत हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा का मान कभी भी 3/2 नहीं हो सकता। साइन थीटा में थीटा कुछ भी रख दो, उसका मैक्सिमम मान जो होगा वो क्या होगा? 1, और मिनिमम मान होगा वो -1। वो -1 से 1 के बीच में ही लाई करेगा। इसका ग्राफ जो होगा हमेशा -1 से 1 के बीच में ही ये लाई ऐसे इस तरीके से करते चले जाएगा। हमेशा -1 से 1 के बीच में ही लाई करेगा। तो अगर आपको दिमाग में यह आ रहा है, अगर कुछ मासूम बच्चे को लग रहा है कि सर साइन 2 थीटा का मिनिमम मैक्सिमम क्या आएगा? -2 से +2 होगा। नहीं जनाब, साइन 2 थीटा हो या 10,000 थीटा हो, इसका मिनिमम मैक्सिमम -1 से +1 ही होगा। यहाँ एंगल कुछ भी हो, मैंने बोला ना कि यहाँ एंगल कुछ भी हो, थीटा हो, 2 थीटा हो, 5 थीटा हो, 7 थीटा हो, 9 थीटा हो, या 10,000 थीटा हो, या 10,000 डिग्री हो, या 1,00,000 डिग्री हो, उसका मैक्सिमम मान 1 और मिनिमम मान -1। लेकिन अगर मैंने यह बोल दिया साइन स्क्वायर थीटा, तब क्या हो जाएगा कि इसका मिनिमम मान जो होगा वह 0 होगा, क्योंकि स्क्वायर है मतलब ऑलवेज पॉजिटिव नंबर, और पॉजिटिव नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो साइन स्क्वायर थीटा का जो मिनिमम मान होगा वो क्या आएगा? 0, और मैक्सिमम मान क्या आ जाएगा? 1। लेकिन वैसे ही साइन क्यूब थीटा हो गया। अगर मैं बोल दिया साइन क्यूब थीटा, फिर ये पावर ऑड है, अब ये इवन ऑड कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए मतलब यह क्या आएगा? +1 से -1। साइन क्यूब थीटा का मिनिमम मान क्या होगा? -1 से +1। मतलब अगर पावर इवन है, अगर मैंने बोल दिया कहीं साइन पे पावर 4 थीटा, साइन पे पावर 4 थीटा, तो फिर इसका मिनिमम मान जो होगा वह क्या आएगा? 0 होगा, और मैक्सिमम मान क्या आएगा? 1 आएगा। मतलब ऑड पावर होगा साइन पर, तो वो मिनिमम क्या होगा? -1 से +1, और इवन पावर होगा तो वह क्या आएगा? 0 से 1। गॉट इट? क्लियर है? ये तो साइन का कॉन्सेप्ट मैंने बताया। लेकिन अगर मैंने आपसे यह बोल दिया कि 3 ऑफ साइन थीटा, इसका मिनिमम मैक्सिमम क्या आएगा? तो बताओ इसमें एक्चुअली क्या हो रहा है कि साइन थीटा को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। साइन थीटा को किससे मल्टीप्लाई करूं? 3 से। 3 इंटीजर से मल्टीप्लाई करूं, तो इसका मिनिमम मान और मैक्सिमम मान जो हो जाएगा वो क्या आ जाएगा? -3 से +3। -3 से +3। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि साइन थीटा का मिनिमम मान तो -1 से +1 ही है, लेकिन मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये -3 से +3। अब आपको सारा कंफ्यूजन खत्म हो गया कि साइन थीटा का ग्राफ हमेशा -1 से +1 के बीच में होता है। मतलब साइन थीटा की वैल्यू हमेशा -1 से +1 के बीच में होती है।
एंगल कुछ भी हो, थीटा हो, 2 थीटा हो, 5 थीटा हो, 10,000 थीटा हो, कुछ भी डिग्री एंगल हो, साइन थीटा का मान -1 से +1 ही होता। लेकिन अगर स्क्वायर दे दोगे मतलब वो इवन हो जाएगा, पावर इवन दे दोगे मतलब वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो उसका वैल्यू 0 से 1 होता है। लेकिन पावर फिर और डाल दी, मतलब साइन क्यूब थीटा डाल दिए तो वह क्या हो जाएगा, फिर वह -1 से +1। फिर पावर इवन डाल दिए, साइन पावर 4 थीटा डाल दिए तो मतलब फिर वह 0 से क्या आएगा, 1 आएगा। गॉट इट? क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? अब अपन कॉस की बात करते हैं। तो कॉस थीटा का ग्राफ जो होता है वो इस तरीके से होता है। कॉस थीटा का ग्राफ आपको मैंने शायद बताया था पिछली क्लास में। यह भी 2 पाई तक जाता है, 2 पाई के बाद फिर खुद को रिपीट करता है। ये क्या है, 2 पाई, ये क्या है, पाई। मतलब इसका पीरियोडिक फंक्शन है, हर 2 पाई के बाद ये खुद को रिपीट करता है। अगर मैं बोलूं आपसे तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। देख लो ना, यहां से रिपीट कर देता हूं, इस तरीके से चलते चला जाता है। मतलब यह रिपीटेशन, एग्जैक्ट यही रिपीटेशन होता है। तो यहां क्या देख पा रहे होगे आप, इसका भी वही मैक्सिमम मान 1 और मिनिमम मान -1। मतलब यह कॉस थीटा का भी जो ग्राफ होता है, कह सकते हो कॉस थीटा, वह भी मैक्सिमम कहां तक होता है, 1 तक, और मिनिमम क्या होता है, -1 तक। तो कॉस थीटा -1 से 1 के बीच में ही लाई करता है। इसमें भी एंगल कुछ भी दे दो, थीटा 1 डिग्री दो या 10 डिग्री दो या 10,000 डिग्री दो, इसका भी मैक्सिमम मान जो होगा 1 होगा और मिनिमम मान जो होगा वो -1 होगा। मतलब कहीं अगर कंफ्यूजन तुम्हें दिख दे कि मैंने लिख दिया cos 7 थीटा, तो फिर भी यह क्या आएगा, 1 से छोटा और -1 से बड़ा। लेकिन मैंने फिर वही लिख दिया cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा क्या आएगा, 1 से छोटा हो जाएगा और 0 से बड़ा हो जाएगा। मतलब cos स्क्वायर थीटा क्योंकि पावर इवन है तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। लेकिन फिर पावर और डाल दो, cos क्यू थीटा लिख दो, फिर वो -1 से +1 तक ही होगा। मतलब इसमें भी थीटा का मान कुछ भी हो, यह ऑलवेज -1 से +1 के बीच में इसका ग्राफ वेरी करता। हमेशा इसका ग्राफ -1 से +1 के बीच में ही रहेगा। हमेशा ऐसा ग्राफ क्या होगा, -1 से +1 के बीच में रहेगा। 2 पाई पे आपको पता है, कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम, समझ में आ गई बात? ठीक है। नेक्स्ट मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था टेन थीटा का ग्राफ। टेन थीटा का ग्राफ मैंने आपको बताया था, टेन थीटा का ग्राफ क्या बताया था, ये ग्राफ इस तरीके से होता है। मतलब यह एसिम्प्टोट बनता है, कह सकते हो यहां। मतलब यह 0 पाई पे क्या जाता है, ये इन्फिनिटी, और इसका ग्राफ ऐसे ही चलता है। इसका जो ग्राफ होता है वो ऐसे ही चलता है। मतलब कह सकते हो इस तरीके से, यह π/2 हो गया, यह अपने पास पाई है, यह 3π/2 है। मतलब इसका जो 10 का ग्राफ होता है, मैंने बताया था ऑलवेज इंक्रीजिंग। तो टेन थीटा जो होता है, टेन थीटा वह -∞ टू +∞। मतलब इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। टेन थीटा 2, 4, 5, 10, 12, 15, 17 कुछ भी हो सकता है। टेन थीटा -∞ टू +∞ होता है। समझ में आ गया? साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन थीटा कॉस थीटा वही होता है, बताया -1 से +1। और टेन थीटा और कॉट थीटा भी यही लिख देता हूं, ग्राफ बताने की जरूरत नहीं है, इसका जस्ट उल्टा होता है ग्राफ। कॉट थीटा भी वही होता है, -∞ टू +∞। मतलब टेन थीटा और कॉट थीटा जो होता है वो -∞ टू +∞ होता है। और साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, -1 से +1। जबकि सेक और कौशिक की अगर मैं बात करूं, ये समझ में आ गया, सेक और कौशिक की बात करूं तो सेक का ग्राफ इस तरीके से, कौशिक का ग्राफ इस तरीके से होता है। मतलब कह सकते हो दिस वन, यह यहां जाता है, ये इस तरीके से ग्राफ बनता है। मतलब कह सकते हो इसका जो ग्राफ होता है, ये रहा दिस वन, ये रहा। मतलब यह 1 और ये क्या है, -1। मतलब यह किसका ग्राफ है, कौशिक थीटा का ग्राफ है। किसका ग्राफ है, कौशिक थीटा। तो कौशिक थीटा की जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, हमेशा 1 से ग्रेटर, हमेशा 1 से क्या होता है, ग्रेटर होता है, हमेशा 1 से ग्रेटर होता है, और या हमेशा -1 से लेस होता है। हमेशा क्या होता है, -1 से लेस होता है। मतलब अगर कह सकते हो कि कौशिक थीटा जो होता है, कौशिक थीटा हमेशा लेस होता है, किससे लेस होता है, -1 से, और हमेशा ग्रेटर होता है किससे, 1 से।
मतलब कॉसेक थीटा अगर मैं कहीं बोल दिया आपके पास कि भाई कॉसेक थीटा इक्वल टू 3/4, ये सही है या गलत? तो गलत हो गया। कॉसेक थीटा कभी 3/4 नहीं हो सकता। कॉसेक थीटा की वैल्यू जो होती है वो हमेशा -1 से या तो छोटा होगा या तो 1 से बड़ा होगा, या तो -1 से छोटा होगा। देख रहे हो ऐसा ग्राफ, या तो 1 से बड़े की ओर जा रहा है, ये y = 1 से हमेशा ऊपर जाएगा, या y = -1 से हमेशा नीचे रहेगा। मतलब इसकी वैल्यू कभी भी -1 से 1 के बीच में नहीं होती है, कभी भी -1। अगर मैंने लिख दिया कि cosec थीटा = -12, तो बच्चे ये गलत हो जाएगा। cosec थीटा का वैल्यू कभी भी -12 नहीं हो सकता। मैंने फिर बोला कि cosec थीटा क्या होता है? -1 से +1। वैसे ही सेम sec थीटा भी होता है। sec थीटा का भी वही केस है कि sec थीटा जो होता है वो -1 से बड़ा होता है, -1 से छोटा होता है और 1 से बड़ा होता है। अब मैं ओवरऑल सबको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके बता देता हूं एक बार में। अगर मैंने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया, ये रहा आपका नंबर लाइन, -∞ टू +∞, 0, यह 1, यह 1 और यह माइनस। ठीक है, अब मैं रिप्रेजेंट करता हूं आपको नंबर लाइन पर। क्या मैंने आपको समझाया? मैंने आपको कि साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा एवं कॉस थीटा ऑलवेज 1 से छोटा होता है, -1 से बड़ा होता है। साइन थीटा कॉस थीटा हमेशा 1 से छोटा होता है, मतलब -1 और 1 के बीच में होता है, -1 से और 1 के बीच में होता है। मतलब -1 से 1 के बीच में कौन कौन आएगा? तो बोलोगे सर ये साइन थीटा आएगा, और कौन आएगा? कॉस थीटा आएगा। इसकी वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में रहती है। -1 से 1 के बीच में किसकी वैल्यू होती है? साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू। साइन थीटा का मैक्सिमम मान 1, मिनिमम मान -1, कॉस थीटा का मैक्सिमम मान 1 और मिनिमम मान -1। ना तो इससे इधर जा सकता है, ना तो इधर जा सकता है। जबकि सेक और कॉसेक के साथ कंडीशन क्या है कि सेक थीटा हमेशा 1 से बड़ा होगा। सेक थीटा और कॉसेक थीटा जो होता है वो हमेशा 1 से बड़ा होगा या -1 से छोटा होगा। सेक थीटा या कॉसेक थीटा हमेशा 1 से बड़ा होगा या -1 से छोटा होगा। मतलब नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दूं, ध्यान से समझना, तो यह इलाका किसका है? ये वाला जो एरिया है, दिस वन, इतना सा एरिया जो है वो साइन और कॉस का है। मतलब -1 से 1 वाला जो रेंज है वो किसका रेंज है? वो किसका? इसको याद रखने की इस तरीका है कि ये वाला एरिया किसका है? साइन और कॉस का। इसके इधर साइन कॉस की औकात नहीं है, ना तो ये इसके इधर आ सकता है। हमेशा साइन कॉस जो होगा -1 से 1 के बीच में होगा। इसके बाद इधर वाला जो एरिया है दिस, यह एरिया किसका है? सेक और कॉसेक का। 1 से इधर इंफिनिटी तक जाएगा या -1 से इधर इंफिनिटी तक जाएगा, -इंफिनिटी तक। तो यह एरिया किसका है? सेक और कॉसेक का। मतलब यह इलाका किसका है? साइन और कॉस का। यह इलाका किसका है? सेक और कॉसेक का। यह इलाका किसका है? सेक और कॉसेक का। मतलब -1 से इधर, 1 से इधर। लेकिन टेन और कॉट का कोई इलाका नहीं है। इलाका कुत्तों का होता है, हवा और बवंडर का कोई इलाका नहीं होता है। तो टेन और कॉट का कोई इलाका नहीं है। टेन थीटा कॉट थीटा -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी कुछ भी हो सकता है। तो आपको समझ में आ गया। ओवरऑल मैंने पूरा समझा दिया। इसको इस तरीके से याद रख सकते हो कि -1 से 1 के बीच में साइन कॉस, 1 से ग्रेटर सेक कॉसेक, -1 से लेस सेक कॉसेक्स, और टेन और कॉट का कोई इलाका नहीं होता है। इलाका कुत्तों का होता है, हवा और भवंडर का कोई इलाका नहीं होता है। टेन और कॉट क्या? हवा और भवंडर है, इसका कोई इलाका नहीं है। -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी होता है। ठीक है, चलिए अब इस पर क्वेश्चन करते हैं। तो बहुत बेसिक से क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं अपन। पहला सवाल मैंने लिखा आपके स्क्रीन पर, बहुत सिंपल सा। क्या लिखा मैंने? 7 - 4 cos 2 थीटा का रेंज बताइए। फाइंड रेंज। रेंज क्या होगा इसका? रेंज मतलब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कहां से कहां तक जा सकती है। तो बताइए कि एक बार बताइए कि 7 - 4 cos 2 थीटा। अब मैंने बोला कि एंगल कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका मिनिमम मान क्या होता है? -1। तो मैंने इसकी वैल्यू एक बार -1 पुट कर दिया, एक बार इसकी वैल्यू क्या पुट किया? +1 पुट किया। तो यहां यह क्या आया? 3, और यहां क्या आया? 11। मतलब छोटा कौन है?
3 और बड़ा कौन है 11। तो मतलब कह सकते हो कि इसका मिनिमम मान 3 है और मैक्सिमम मान 11 है। तो इस पूरे फंक्शन का जो रेंज होगा वह रेंज क्या होगा, तो रेंज होगा बच्चे 3 से 11 क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि इक्वल टू साइन हो सकता है। तो इसका रेंज क्या हुआ 3 से 11। इसका मान जो है कहां से कहां तक जस्टिफाई करेगा, तो 3 से 11 तक जाएगा। मिनिमम 3 हो सकता है और मैक्सिमम कहां तक जा सकते हैं 11 तक। बहुत ही सिंपल सवाल था, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, मैंने लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास y इक्वल टू फंक्शन है y इक्वल टू 4 10x cos x और आपको बताना है फाइंड रेंज बताना है। क्या बताना है? रेंज। अब देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। आपने लिखा है यहाँ y इक्वल टू 4, 10x को क्या लिख दिया sin x बाई cos x इंटू cos x। अब ये cos x से cos x कट गया तो बोलो कि सर ये सिर्फ 4 sin x आ गया। तो sin x आ गया तो इसका मिनिमम मैक्सिमम क्या क्या हो सकता है, तो बोलोगे सर एक बार -1 लिख सकता हूं, एक बार +1 लिख सकता हूं। तो यह -4 से +4। तो आप बोलोगे सर कि इसका जो रेंज है वह रेंज क्या हो गया, रेंज हो गया -4 से +4 क्लोज ब्रैकेट। यह तुमने लिखा, बस पीछे सब आ जाए सावधान दुर्योधन। तुमने ऐसा हमने क्या कर दिया जो सावधान हमें बोल रहा है, इसलिए बोल रहा है कि नीचे यहां क्या आया cos x। कोई भी अगर फंक्शन है और नीचे का एलिमेंट्स कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर यह नीचे जीरो हो गया तो वह क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। मतलब यहां हम लिखेंगे कि cos x कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो cos x जब जीरो नहीं हो सकता, cos x कब जीरो होता है, जब x की वैल्यू π/2 के मल्टीपल्स में हो, π/2 3π/2 5π/2। मतलब ये तब होता है जब x इक्वल टू 2n + 1 π/2 होता है, मतलब π/2 के मल्टीपल। तो उस जगह sin x क्या हो जाता है, उस जगह sin x 1 हो जाता है। अगर x इक्वल टू π/2 पे cos x क्या होता है 0, तो cos x 0 नहीं होना चाहिए, मतलब x इक्वल टू π/2 नहीं होना चाहिए। x इक्वल टू π/2 नहीं होगा मतलब sin x का मान 1 नहीं होना चाहिए। मतलब 1 नहीं एग्जैक्ट हो सकता है, मतलब 1 नहीं हो सकता एग्जैक्ट। तो यहां 1 और -1 एग्जैक्ट नहीं हो सकता है, मतलब यहां क्लोज ब्रैकेट नहीं होगा। यहां कौन सा ब्रैकेट होगा, ओपन ब्रैकेट होगा। ये मिस्टेक करोगे। ये समझ में आया कि रेंज में यहां ओपन ब्रैकेट क्यों लगा, क्लोज ब्रैकेट क्यों नहीं लगा। बच्चे पिछले में कोई कंडीशन नहीं था, सिंपल सा समथिंग दिया हुआ था, कोई दिक्कत नहीं, हमने क्लोज ब्रैकेट लगा दिया क्योंकि मैक्सिमम मान +1 और मिनिमम मान -1। लेकिन यहां प्रॉब्लम ये था इस क्वेश्चन में कि यहां जैसे हमने लिखा sin x बाय cos x, cos x से cos x हट गया, तो cos x कभी भी जीरो नहीं हो सकता। और cos x जीरो कब होता है, जब x की वैल्यू 2n + 1 π/2 होती है, मतलब x की वैल्यू π/2 3π/2 5π/2। तो x इक्वल टू π/2 और 3π/2 पे sin x क्या होता है, sin 90 क्या होता है 1। मतलब x का मान जीरो नहीं होना, cos x जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब x का मान 90 नहीं होना चाहिए, मतलब sin 91 नहीं होना चाहिए, मतलब sin x का मान 1 और -1 दोनों नहीं हो सकता, या तो 1 से छोटा होगा या तो -1 से बड़ा होगा। मतलब एग्जैक्ट 1 और -1 नहीं हो सकता, मतलब इक्वल टू साइन होल्ड नहीं करेगा, इसलिए क्या लगा ओपन ब्रैकेट लग गया। इसलिए क्या लग गया, ओपन ब्रैकेट लग गया। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं। नेक्स्ट सवाल आपके पास है फाइंड रेंज बताना है। फाइंड रेंज, किसका रेंज बताना है, y इक्वल टू sin 3x बाई sin x, y इक्वल टू sin 3x बाई sin x। अब बताइए जल्दी से कैसे सॉल्व करेंगे। sin 3x बाई sin x, अब sin 3x का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। अब बताएं sin x से डिवाइड कर दिए, sin x से डिवाइड कर दिए तो ये क्या आ गया 3 - 4 sin स्क्वायर x, 3 - 4 sin स्क्वायर x। अब एक बार इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, पुट कीजिए एक बार 3 - 4 इंटू साइन स्क्वायर x बोला था कि ऑलवेज साइन स्क्वायर x पॉजिटिव होता है, तो मतलब 0 से 1 ला एक बार 0 आएगा, एक बार क्या आएगा इसकी वैल्यू 3 - 4 इंटू 1, तो यह क्या आया -1 और ये क्या आया 3। मतलब ये -1 से 3 के बीच में लाई करेगा, -1 से 3 के बीच में लाई करेगा।
तो अब प्रॉब्लम यह है कि -1 से 3 के बीच में लाई करेगा, ठीक है, गुड, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब यहां तो एक बात क्या बोलोगे, -1 से 3 क्लोज ब्रैकेट या ओपन ब्रैकेट। अब जैसे तुम लिखने लगोगे पीछे से आवाज आएगी, सावधान दुर्योधन। तो अब वही क्या दिक्कत हो गई, अब दिक्कत ये हो गई कि साइन एक्स कभी भी 0 नहीं हो सकता है, साइन एक्स कभी भी 0 नहीं हो सकता, मतलब 0 पर वह डिफाइन नहीं है, 0 पे वह डिफाइन नहीं है। साइन एक्स 0 कब होता है, अब यहां मैंने साइन स्क्वायर एक्स था, तो एक बार साइन एक्स तो -1 के लिए वैलिड है, यहां साइन एक्स मैंने क्या लिखा है, यहां साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 0 पुट किया है ना, और यहां साइन एक्स 1 हो सकता है, तो यहां -1 पर क्लोज ब्रैकेट होगा, लेकिन जब साइन एक्स की वैल्यू में 0 पुट कर रहा हूं तो वहां ओपन ब्रैकेट होगा, वहां क्या होगा, ओपन ब्रैकेट। क्यों, क्योंकि यहां एग्जैक्ट 0 नहीं होगा, क्योंकि प्योरली 0 नहीं होगा, क्योंकि एग्जैक्ट 0 होगा तो ये क्या आएगा, सिर्फ 3 हो जाएगा, तो 0 से या तो छोटा हो ही नहीं सकता क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स है, तो थोड़ा सा बड़ा, मतलब यहां जो 3 होगा, यहां 3 बिल्कुल क्लोज ब्रैकेट ना होके क्या होगा, ओपन ब्रैकेट। क्या अब यह समझ में आया, या फिर से रिपीट करूंगा, फिर से रिपीट करता हूं। साइन 3x का फॉर्मूला लगा दिए, सब कुछ हो गया, 3 - 4 साइन स्क्वायर एक्स हो गया, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू मिनिमम मान बताया था 0 से 1 होता है, एक बार 0 पुट किया, एक बार 1 पुट किया, संपूर्ण ठीक है, -1 से 3 आ गया, किसका रेंज, -1 से 3। लेकिन अब ओपन क्लोज की बात करते हैं, साइन एक्स कभी भी 0 नहीं हो सकता है, साइन एक्स 0 नहीं हो सकता है, मतलब x का मान 0 नहीं हो सकता, तो साइन एक्स 0 नहीं हो सकता है, तो यहां मैं साइन स्क्वायर एक्स का मान 0 पुट कर रहा हूं, तो एग्जैक्ट 0 नहीं होगा, मतलब वहां क्या होगा, क्लोज ब्रैकेट नहीं होगा, वहां क्या लगेगा, ओपन ब्रैकेट। तो यहां ओपन ब्रैकेट हो गया और यहां क्या है, क्लोज ब्रैकेट। गॉट इट, समझ में आ गया। तो एक सवाल इस तरीके से पूछा जाता है, एक सवाल इस तरीके से पूछा जाता है। अब टाइप 2 की बात करते हैं। टाइप 2 में एक सवाल इस तरीके से बनता है, इस फॉर्म में होगा, क्या होगा, a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में होगा। फंक्शन किस फॉर्म में होगा, a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में। तो ऐसे क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं कि देखो, जैसे मान लो एक फंक्शन लिख दिया मैंने, 8 + 7 साइन स्क्वायर थीटा -3 कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसका एक बेसिक तरीका क्या है कि पहले इसको एक में कन्वर्ट कर दो, या तो सबको साइन बना दो या तो सबको कॉस बना दो। तो चलो भाई मैं बनाता हूं। हमने क्या किया, यहां लिखा 8 + 7 साइन स्क्वायर थीटा -3 कॉस स्क्वायर थीटा को 1 - साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये क्या आया, 8 + 7 साइन स्क्वायर थीटा -3 + 3 साइन स्क्वायर थीटा। बताइए 8 - 3 कितना आया, 5 + 10 साइन स्क्वायर थीटा। अब बताइए 10 साइन स्क्वायर थीटा 5 + 10 साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या आएगा इसका मिनिमम मान। एक बार 5 + 10 × 0 रखेंगे तो मतलब ये क्या आया, 5। एक बार 5 + 10 × 1 रखेंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, मैक्सिमम 1, तो यह क्या आया, 15। तो ये 5 और 15, मतलब इसका जो रेंज आ गया, वह रेंज क्या आ गया, वह रेंज आ गया 5 से 15। 5 से 15, इसका रेंज क्या आया, 5 से 15, क्लोज ब्रैकेट है क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, रेंज आ गया 5 से 15। फिर से बताओ, सिंपल सा था कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के फॉर्म में हो तो किसी एक में कन्वर्ट कर दो, या तो सबको साइन बना दो या सबको कॉस बना दो। तो हमने सबको कॉस बना दिया, सिंपल आया 5 + 10 साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने क्या लिखा, 5 + 10 साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख दिया, मिनिमम मान 0। तो एक बार 0 पुट किया, एक बार 1 पुट किया, 5 और 15 आया, तो इसका रेंज क्या आया, 5 से 15। अब मैं बताता हूं इसका एक दूसरा तरीका क्या है। अपने पास क्या है, क्वेश्चन क्या था, 8 + 7 साइन, यही बना देता हूं ना, ये मेथड समझ में आ गया आपको, मैं यही बना देता हूं। यही सवाल को आप डायरेक्ट लिख सकते हो। क्या करना है अपन को, आपको रेंज लिखना है। क्या लिखना है, रेंज। तो पहले मिनिमम मैक्सिमम लिख लीजिए, अपने आप रेंज आएगा मिनिमम मैक्सिमम। सबसे पहले तो ये इंटीजर है, इंटीजर दोनों बगल लिख दिए। अब बताइए -3 और 7 में कौन बड़ा है, -3 और 7 में कौन बड़ा है,
तो बोलोगे सर 7 बड़ा है, तो मैक्सिमम में 7 लिख दिए और मिनिमम में -3 लिख दिए। तो ये क्या आया 5 और ये क्या आया 15। बताइए रेंज आ गया आपके पास। तो रेंज आ गया आपके पास क्या, रेंज विल बी 5 to 15। देखिए आ गया डायरेक्ट, कोई जरूरत ही नहीं। क्या हुआ, डायरेक्ट आ गया आंसर। मतलब ऐसे फॉर्मेट में क्या करना है कि जो इंटीग्रल पार्ट है उसको लिख दो, फिर ए बी में जो ग्रेटर है वो मैक्सिमम तक जाएगा और ए बी में जो लेस है वो मिनिमम तक जाएगा। जैसे देखो एक एग्जांपल और दे देता हूं। मान लो मैंने लिख दिया एक फंक्शन y इक्वल टू 12 माइनस 8 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 6 कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या बताना है, इसका रेंज बताना है। तो अपन करेंगे क्या, मिनिमा लिख दो पहले और मैक्सिमा लिख दो। सबसे पहले तो इंटीग्रल पार्ट 12 लिख दिया, दोनों बगल 12 लिख दिया क्योंकि इंटीग्रल पार्ट है। अब यहां क्या है -8 और यहां क्या है -6। -8 और -6 में कौन बड़ा है, तो -6 बड़ा है, तो यहां -6 लिख दिया। कौन छोटा है, -8 छोटा है, तो यहां क्या आया 4 और यहां क्या आया 6। तो मतलब इसका रेंज आ गया, रेंज आ गया 4 से 6। रेंज कितना आया 4 से 6। बस डायरेक्ट देखा और आंसर कर दिया। कोई दिक्कत ऐसे क्वेश्चन को बनाने में, कहीं कोई डाउट नहीं, इस तरीके से सवाल आपसे बन जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अपन अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं। एक क्वेश्चन और दे दूं, चलो एक क्वेश्चन और दे देता हूं। मैंने एक क्वेश्चन और लिख दिया 13 माइनस 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6 कॉस स्क्वायर थीटा। रेंज बताना है, तो जल्दी बताओ रेंज क्या होगा। पहले मिनिमा लिखो और फिर मैक्सिमा लिखो। सबसे पहले तो इंटीग्रल पार्ट 13 लिख दिया, ठीक है भाई। अब ध्यान से देखो, -7 और +6 में कौन छोटा है, -7 छोटा है। कौन बड़ा है, 6 बड़ा है। यह 19 और ये क्या आया 6। जिसका रेंज जो आ गया वह रेंज कितना आया, रेंज आया 6 से लेकर 19। कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा सवाल था। इसका रेंज क्या आया 6 से 19। गॉट इट। अब नेक्स्ट में करते हैं अपन थोड़ा सा एक टफ हल्का सा टफ कह सकते हो, ठीक है। चलिए करते हैं एक टफ सवाल। इसमें मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन आपके पास, साइन स्क्वायर 15 पाई बाई 8, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। 15 पाई बाई 8 माइनस 4x माइनस साइन स्क्वायर 17 पाई बाई 8 माइनस 4x। बताना है इसका रेंज, फाइंड रेंज बताना है कि इसका रेंज क्या आएगा। या देखिए, तो अब यह समथिंग इस फॉर्म में है, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला बताया था, क्या होता है जल्दी बताओ फॉर्मूला। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला क्या बताया था, जल्दी बोलो फास्ट। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला क्या बताया था, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो साइन ए प्लस बी, हु इज ए बोलते जाओ कौन कौन है, ए ये है, एंड हु इज बी यह है 17 पाई बाई 8 माइनस 4x, यह b है। फिर क्या आएगा साइन ए माइनस बी, ए कौन है जल्दी बोलो, 15 पाई बाई 8 माइनस 4x माइनस b 17 पाई बाई 8 प्लस 4x। चलो भैया हो गया। अब क्या होगा, कत्लेआम। क्या होगा कत्लेआम, तो कुछ हुआ नहीं, ये दोनों को जोड़ दो। 15 17 कितना आया, 15 17 32 पाई बाई 8 मतलब 8 32 साइन 4 पाई माइनस 8x इंटू साइन, ये क्या आया बताओ, 4x से 4x कैंसल, 15 पाई बाई 8 मतलब माइनस कितना है 2 पाई बाई 8 मतलब माइनस पाई बाई 4। अब बताओ साइन 4 पाई क्या समझाया था, 2 पाई बिकम्स 0 बताया था, 360 डिग्री 0, तो 4 पाई भी 0 मतलब ये खत्म।
4 पाई भी 0, ये खत्म। मतलब ये क्या आया, साइन ऑफ माइनस थीटा। ये भी समझाया था कि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, कुछ याद है? बोलोगे हाँ सर ये भी समझाया था। तो साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा मतलब होता है मतलब माइनस साइन 8x। इसका भी माइनस बाहर आ गया, माइनस साइन पाई बाय 4। तो माइनस माइनस कैंसिल, ये क्या आया 1/√2 और साइन 8x, साइन 8x ये आ गया। तो आपको इसी का रेंज बताना है। किसका रेंज बताना है? 1/√2 इंटू साइन 8x। अब बताओ साइन 8x का मिनिमम मान और मैक्सिमम मान क्या बोला था? प्लस से -1। तो ये क्या आया -1/√2 और ये क्या आया +1/√2, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अपने पास क्या आया, यह आया। इसका रेंज क्या आया? इसका रेंज आया -1/√2 से +1/√2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये सवाल बन गया। फिर से बताता हूँ, कुछ था नहीं सवाल में। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी था। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला लगाया, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ये सॉल्व हो गया 4 पाई माइनस 8x। 4 पाई मतलब क्या है 0, रिजल्टेंट 2 पाई बताया था 0, तो 4 पाई भी 0। तो साइन ऑफ माइनस 8x, साइन का माइनस बाहर आ जाता है, माइनस ऑफ साइन 8x। इसका भी बाहर आ गया माइनस ऑफ साइन पाई बाय 4। साइन पाई बाय 4 मतलब 1/√2 माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस 1/√2 इंटू साइन 8x। साइन 8x का मिनिमम मैक्सिमम क्या बताया था? +1 -1। तो +1 -1 से मल्टीप्लाई किया, इसका रेंज क्या है -1/√2 से +1/√2। गॉट इट? गॉट इट। चलिए नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। टाइप 3। टाइप 3 इस पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी अगर फंक्शन हो a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, तो बच्चे इसका जो रेंज होता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके आता है, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यह हमेशा बड़ा होता है माइनस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह याद रख सकते हो आप, यह याद रख सकते हो आप। वेरी दिस, क्या याद रख सकते हो? यह कि कभी भी a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा जो होता है, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा हमेशा कहां से कहां तक होता है? माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसे एग्जांपल मैंने लिख दिया 3 साइन थीटा, और यहां प्लस माइनस दोनों हो सकता है, 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा। तो यह हमेशा कहां से कहां तक होगा? रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 9 प्लस 16, और यह क्या आएगा हमेशा -9 प्लस 16। मतलब कह सकते हो कि 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा का जो रेंज होगा वो हमेशा +5 से -5 के बीच में होगा, +5 से -5 के बीच में होगा। ये याद रहेगा, +5 से -5 के क्या होगा? बीच में होगा। 3 साइन मतलब रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैक्सिमम, और मिनिमम मान माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन बेसिक लेवल का मैंने लिख दिया, एक क्वेश्चन है फाइंड रेंज, रेंज ज्ञात करें। फंक्शन है y इक्वल टू 17 प्लस 12 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा। तो बताएं जल्दी से इसका रेंज क्या आएगा? फास्ट जल्दी करें। अब सिंपल 17 तो कोई दिक्कत नहीं है, 17 तो रहेगा ही, 17 मिनिमम मैक्सिमम दोनों जगह लिख दिए। इसका मिनिमम मैक्सिमम क्या आएगा? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर और प्लस माइनस 5 का स्क्वायर, तो 12 144 25 169 मतलब 13, मतलब एक बार +13 होगा और एक बार क्या आएगा -13। तो यह क्या आया 4, और ये कितना आया बताओ 30। जिसका जो रेंज आ गया वह रेंज क्या आ गया बताओ? 4 से 30। इसका रेंज जो आ गया वो 4 से क्या आया? 30 आ गया। बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें थोड़ा सा आपको ट्विस्ट करके सवाल देता हूं। क्या करता हूं? ट्विस्ट करके क्वेश्चन थोड़ा सा टफ बनाता हूं, लेंदी मतलब थोड़ा सा कैलकुलेटिव। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए मान लो मैं इस पर क्वेश्चन लिख दिया आपके पास, फाइंड हाउ मेनी इंटीग्रल वैल्यू, फाइंड हाउ मेनी
हाउ मेनी इंटीग्रल वैल्यू इन रेंज ऑफ y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, साइन x प्लस पाई बाई 3 प्लस 3 कॉस x माइनस पाई बाई 3। यही क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, या ध्यान से पढ़िए कि y एक फंक्शन, इसके रेंज में कितने इंटीग्रल वैल्यू आएंगे, इसका रेंज होगा कहीं से कहीं तक, इसके रेंज में कितने इंटीजर्स आएंगे, यही पूछा है। तो पहले इसका रेंज निकालें जरा। तो कैसे रेंज निकालेंगे, तो पहले तो ये ध्यान से जरा देखें कि यह जो फॉर्मूला अभी मैंने पीछे लिखवाया था, देखो अब जरा ध्यान से देखो, इसी बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं कि यह a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, मतलब यहां दोनों जगह एंगल सेम है या नहीं है, बिल्कुल सेम। अगर मैं लिख दूं कि 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस अल्फा, इसका रेंज में बोल दूं कि -5 से +5 है, तो बच्चे यह गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां एंगल दोनों क्या है, अलग अलग है। एंगल सेम होना चाहिए, एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो क्या इस क्वेश्चन में तुम्हें एंगल सेम दिख रहा है, यह x प्लस पाई बाई 3 है, ये x माइनस पाई बाई 3, एंगल सेम नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, पहले एंगल सेम बनाएंगे। यह 3 है बच्चे, ये याद रखना, दिस इज 3। तो एंगल सेम बनाएंगे। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बताएं क्या होता है, जल्दी बताएं। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी, कॉस पाई बाई 3 क्या होता है, हाफ, प्लस कॉस ए, और साइन पाई बाई 3 क्या होता है, √3/2 प्लस 3। अब कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बताएं, क्या होता है कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बताएं, जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस एक्स कॉस बी हाफ, प्लस कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, साइन एक्स साइन पाई बाई 3 √3/2। कोई दिक्कत नहीं। अब बताएं साइन को एक जगह जमा कर लें, तो साइन को एक जगह जमा कर लिए, साइन एक्स कॉमन ले लिए, तो यहां क्या आया, हाफ, प्लस वहां क्या है बताएं, 3√3/2, प्लस कॉस एक्स कॉमन ले लिए, तो यहां क्या आया बताएं, कॉस एक्स का कॉफिशिएंट कितना आ जाएगा, जल्दी बताएं। यहां क्या आया, √3/2 प्लस 3/2। ठीक है, कोई दिक्कत, कहीं कोई डाउट नहीं। अब बताएं क्या यह a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा के फॉर्म में है, क्या एंगल दोनों जगह x x है। a कौन है यहां बताओ, यह इसमें क्या है a, और इसमें यह क्या है b। तो इसका रेंज क्या होता है, इसका रेंज होता है, क्या होता है रेंज, प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस से माइनस, यही होता है ना, प्लस माइनस √a² प्लस b²। तो a यहां क्या है, a यहां है हाफ ऑफ 3√3/2, और b कौन है, 3√3/2 प्लस 3/2, यही है। तो अपने को √a² प्लस b² निकालना है। तो जब दूसरे पेज में चलते हैं, दूसरे पेज में चलते हैं, यहां जो a है, a साइन x प्लस b कॉस x के फॉर्म में है, और यहां a क्या है जरा देखें, a है यहां हाफ प्लस 3√3/2, हाफ प्लस मतलब 1 प्लस 3√3/2, और b क्या है, b जरा देखें ध्यान से, b क्या है, 3 प्लस 3√3/2, 3 प्लस √3/2, यही है 3 प्लस 3√3/2, √a² प्लस b²। तो लिखें जरा a² प्लस b², कितना आएगा √a² प्लस b², तो क्या आ जाएगा बताएं, 1 प्लस 3√3 का होल स्क्वायर बाय 4, प्लस ये कितना आएगा, 3 प्लस √3/2 का मतलब होल स्क्वायर ऊपर कर दो, बाहर 4 कर दो। एलसीएम क्या दोनों में सेम आ जाएगा, तो 4 का बाहर आ गया 2, 1/2 बाहर आ गया, अंदर में देखो 4 का बाहर आ गया 2, अंदर को a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हुआ, a², 9 27 प्लस 6√3, ये क्या आया बताओ, जल्दी झटपट बताओ, ये क्या आया बताओ, 3, 9 प्लस 3 प्लस 6√3। 4 को अंदर रखना, अंदर रख लो, चलो यार रखो ना। ये कितना आया, हाफ, अंदर कितना आया बताओ, 9 3 12, 12 कितना आया, 9 37 30 40,
40 प्लस 12√3। क्या सब में अपन का क्या कॉमन आ जाएगा? 4 कॉमन आ जाएगा, 4 कॉमन आएगा तो 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या अंदर में? 10 प्लस 3√3, ये ना 10 प्लस 3√3, 10 प्लस 3√3 यही आ गया। ठीक है, हाफ से ये 4 बाहर आया, हाफ से 2 कट गया। अब आपका जो रेंज है वह रेंज क्या है? रेंज जो है वह रेंज आपके पास है, रेंज जो है वह रेंज क्या है? रेंज है -10 प्लस 3√3 से क्या है? 10 प्लस 3√3 तक अंडर रूट, यही है, यही रेंज है। बोलोगे हाँ यस सर यही रेंज है। देखो ध्यान से जरा, समथिंग करने के बाद तुम्हारे पास क्या आया? 10 प्लस 3√3। रेंज क्या होता है? प्लस माइनस बी स्क्वायर। रेंज जो होता है वह रेंज क्या समझाया था? प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के अंदर रेंज आता है। तो हमने इसकी वैल्यू लिखा उधर, तो रेंज हमारे पास ये आ गया। लेकिन मुझे यह नहीं निकालना था, मुझे निकालना था इसमें कितने इंटीजर्स होंगे। अब देखो ये अप्रोक्सीमेशन कितना आएगा? यह अपने पास 3√3, √3 की वैल्यू क्या होती है? लगभग 1.7, 1.7 को 3 से मल्टीप्लाई 51, मतलब 5.1, 5.1 को 10 से करोगे -√15, और ये क्या है? प्लस √15। तो -√15 क्या हुआ? -4 से बड़ा, और उधर वो 4 से छोटा। क्या क्या हो सकता है? 4 से छोटा, मतलब √16 से तो छोटा होगा ना ये, यह √16 से क्या आएगा? छोटा होगा। और यह क्या आएगा? √16 से छोटा, मतलब 4 तो हो नहीं सकता है, तो क्या आएगा? 3। कितना आएगा? 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा, -1 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा। तो कितने इंटीजर्स हो गए? 3 3 6 1 7। तो नंबर ऑफ इंटीजर्स, जो आ गया वो क्या आया? 7। तो कितने इंटीजर हो गए? 7 इंटीजर। क्या समझ में आया? यह था थोड़ा सा टफ सवाल। मैंने पहले भी बोला कि एक यह लेंदी सवाल, बहुत इजी सवाल करवाया, मैंने सोचा एक लेंदी सवाल आपको करवाऊं। तो इस तरीके से यह क्वेश्चन आसान, टफ नहीं था कि बहुत वो है, बस कैलकुलेटिव था। यह क्या हुआ एक बार फिर से देख लो। हमने कुछ किया नहीं, सिंपल से इसका बताना था कि कितने इसके रेंज में कितने इंटीजर्स होंगे। तो हमने फाइनली साइन ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा के फाइनली निकाल दिया साइन एक्स। क्यों ऐसा किया? क्योंकि यहाँ एंगल सेम नहीं था, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि इसका एंगल साइन थीटा कॉस थीटा नहीं था, ये थीटा की जगह एक्स प्लस पाई/3 था, और वहां अल्फा था एक्स माइनस पाई/3। दोनों सेम होता फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं था, फिर फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत थी नहीं। तो हमने ब्रेक करके लिखा a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा के फॉर्म में। a आ गया हाफ प्लस 3√3/2 और b आ गया √3/2 प्लस 3/2। तो क्या होता है फॉर्मूला? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किया, स्क्वायर रूट किया, अपने पास आया 10 प्लस 3√3। 10 प्लस 3√3 मतलब क्या हुआ कि यह अप्रोक्स √15 है, तो √16 से छोटा होगा। तो √16 से छोटा मतलब 4 इंटीजर आ नहीं सकता, तो इंटीजर क्या आएगा? 3 2 1 -1 0 -1 -2 -3 तक जाएंगे, फिर -4 होगा नहीं। तो कितने इंटीजर्स होंगे? 7 इंटीजर्स। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट टाइप करते हैं, ठीक है? टाइप 3 होगा शायद, टाइप 3 होगा। टाइप कौन सा करवाया था अभी? आपको करवाया था दिस टाइप 3, टाइप 4 होगा, टाइप 4। टाइप 4 क्या है? स्क्वायर मेकिंग। टाइप 4 क्या है? स्क्वायर मेकिंग, परफेक्ट स्क्वायर बनाना। कैसे बनाते हैं? परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बना के निकालते हैं। देखिए परफेक्ट स्क्वायर निकालने आता है। जैसे ऐसे मैं बोल दूं कि एक्स स्क्वायर माइनस, मैंने लिख दिया -6x प्लस 17, इसका मिनिमम मान क्या आएगा? इसका मिनिमम मान क्या आएगा? मतलब मैं बताता हूँ परफेक्ट स्क्वायर बनाते कैसे। तो भाई परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या फॉर्मूला होता है? या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाओ, या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाओ। तो इसको मैं लिखूं a स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3। बोलो सर बिल्कुल लिख दिया। तो 2ab मतलब 3 का स्क्वायर 9, तो 9 है 17 है, तो यहाँ 8 लिख दूं। क्या इस सेटिस्फाई हो गया? बोलोगे हाँ सर सेटिस्फाई हो गया, सब कुछ सही है। तो अब जरा ध्यान से देखो यह क्या बन सकता है? दिस वन, यह बन सकता है सर x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 8, यह बन गया।
तो मिनिमम मान कम से कम क्या हो सकता है? तो मिनिमम हो सकता है कि कोई भी चीज परफेक्ट स्क्वायर है तो वह कम से कम 0 होगा। x माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसका मान मिनिमम क्या हो सकता है? 0। इससे छोटा होगा कभी भी? x माइनस 3 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 नहीं है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर क्या 0 से छोटा होगा? नहीं, परफेक्ट स्क्वायर है तो 0 से छोटा हो नहीं सकता है। तो 0 अगर मिनिमम या कम से कम 0 हो गया तो क्या बचा फिर भी? 8। तो ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन का मिनिमम मान अगर मैं बोलूं तो इस फंक्शन का मिनिमम मान 8 हो गया। मिनिमम मान क्या आया? 8 आ गया। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे अलग से करेंगे, ये पूरा अलजेब्रिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सीखेंगे। लेकिन अपन यहाँ ट्रिग्नोमेट्री में इसका यूज है, तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्री में, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको समझा दिया कि इस तरीके से कोई फॉर्म में दिया हुआ है तो अपन उसको क्या करेंगे? पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप से बनाएंगे, फिर परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, और फिर परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद उसका मिनिमम मान निकालेंगे। ठीक है, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन से शुरू करते हैं अपन। मान लीजिए एक सवाल है, कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू दिया है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस थीटा प्लस 3। इसका रेंज बताना है, फाइंड रेंज बताना है, इसका रेंज क्या आएगा? तो जरा देखते हैं, चलिए। तो यह क्या आया? ए स्क्वायर माइनस 2ab, यही है। तो b में यहाँ क्या है? 2 का स्क्वायर, तो यहाँ 3 है, 4 हमने लिख दिया, मतलब -1 लिखना पड़ेगा। बोलो, ऐसा लिखना पड़ेगा। कॉस स्क्वायर 2ab, 2 इंटू कॉस इंटू 2ab है, यहाँ b है 2, तो b स्क्वायर 2 स्क्वायर लिख दिया। लेकिन यहाँ 3 था तो 4 लिखा मैंने, तो क्या लिखा? -1 करना होगा तभी तो वो 3 बनेगा। अब ध्यान से देखिए, यह पूरा का पूरा सिस्टम क्या बन गया? यह बन गया अपने पास 2 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस। क्यों 2 माइनस कॉस थीटा लिखे? क्योंकि बच्चे आपको पता है कॉस थीटा का मैक्सिमम क्या होता है? 1 होता है। तो कॉस थीटा माइनस 2 तो लिख ही नहीं सकते, वैसे वो लिखो भी तो कोई गलत नहीं है। 2 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। तो इसका मिनिमम मान क्या आएगा? यह मिनिमम क्या हो सकता है? अब बताओ, 2 माइनस कॉस थीटा मिनिमम क्या हो सकता है? बताओ, 2 माइनस कॉस थीटा कम से कम अगर होगा तो क्या आएगा? तो बोलोगे सर 2 माइनस कॉस थीटा मिनिमम जो होगा तो वह 0 हो जाएगा। वो क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। तो वह 0 हो जाएगा। लेकिन अब एक प्रॉब्लम है, तुम बोलोगे सर मिनिमम तब होगा ना जब कॉस थीटा को मैं 2 लिख दूं। तो क्या कॉस थीटा 2 हो सकता है कभी भी? बोलो नहीं सर, कॉस थीटा तो 2 कभी नहीं हो सकता है। तो मैं यहां इसको मिनिमम 0 नहीं बना सकता हूं, क्योंकि मिनिमम 0 तो तभी होगा ना जब कॉस थीटा 2 हो जाए। कॉस थीटा का मैक्सिमम मान क्या बोला था मैंने? 1। तो कॉस थीटा क्या क्या हो सकता है? या तो कॉस थीटा का मान 1 लिखेंगे, या तो एक बार कॉस थीटा का मान -1 लिखेंगे। तो दोनों एक बार पुट कीजिए, एक बार पुट कीजिएगा 2 माइनस ऑफ 1 का होल स्क्वायर -1। तो ये कितना आया? 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर 1 -1 0। एक बार क्या लिखेंगे? एक बार लिखेंगे 2 माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर -1। तो यह क्या आया? 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 8, जिसका जो रेंज आ गया वह रेंज आ गया 0 से 8। रेंज कितना आया? 0 से 8। क्या ये समझ में आया? क्लियर है? एक बार फिर से बताता हूँ क्या किया। सिंपली हमने कॉस स्क्वायर के फॉर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, इसको सिंपलेस्ट मैंने पहले इस तरीके से परफेक्ट स्क्वायर बना लिया। अब यहाँ 2 माइनस कॉस थीटा, इसका मिनिमम मान 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि अगर 0 पुट करोगे तो 2 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो कॉस थीटा का मान 2, क्या कॉस थीटा का मान 2 हो सकता है? नहीं, कॉस थीटा तो मैक्सिमम 1 तक जाता है। तो एक बार 1 लिखेंगे, एक बार -1 लिखेंगे। तो एक बार हमने इसके कॉस थीटा का मान 1 लिखा, एक बार कॉस थीटा का मान -1 लिखा। तो एक बार 1 लिखा तो यह 0 आ गया, एक बार -1 लिखा तो यह 8 आ गया। तो इसका रेंज क्या आया? 0 से 8। गॉट इट? चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन कियो। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, आपको रेंज बताना है। क्या रेंज बताना है? cos 2x y इक्वल टू cos 2x प्लस 4 sin x -5। फाइंड रेंज। क्या बताना है? रेंज। मैंने क्या बोला था आपको? क्वाड्रेटिक बनाना। क्या ये cos 2x है और वो sin x है, तो कैसे क्वाड्रेटिक बनेगा? cos 2x का फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था? 1 माइनस cos 2x इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x
तो यहाँ cos 2x की वैल्यू क्या हो गई जनाब, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। क्या मैं ये लिख सकता हूँ? बोलोगे हाँ यस सर लिख सकते हैं, लिख दीजिए। तो लिख दीजिएगा, यहाँ लिख दीजिए। आप क्या लिखेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन एक्स माइनस 5। रेंज बनाइए, मेरा क्वाड्रेटिक बनाइए। क्या आया, माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन एक्स, और ये क्या आया, माइनस 4। तो क्या करते हैं ना, इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो क्या आएगा, माइनस 2 कॉमन ले लीजिए, माइनस 2 कॉमन ले लिए। तो ये क्या आया, साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स प्लस 2। ये आ गया। बोलोगे सर बिल्कुल आ गया। क्वाड्रेटिक बनाइए जरा। y इक्वल टू माइनस 2 तो बाहर रहेगा ही। इसमें क्या लिख सकते हैं बताएं, साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर और प्लस 1, ऐसा लिख सकते हैं। बोलोगे हाँ यस सर लिख सकते हैं। तो ये क्या बन गया, जरा ध्यान से देखें। ये पूरा सिस्टम क्या बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया और प्लस 1 अलग से है, तो उस पेज में ले गए। y इक्वल टू आ गया अपने पास, y इक्वल टू माइनस 2 तो लिए ही, ये बन गया साइन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, यही बन गया। देखिए जरा देखिए ध्यान से, ये क्या आया, माइनस 2 तो बाहर है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2ab, a कौन है, साइन एक्स, तो b क्या है 1, तो b स्क्वायर 1 का स्क्वायर। तो यहाँ 2 था तो 1 2 को लिख दिए 1 स्क्वायर और यहाँ लिख दिए 1। तो ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 1। अब माइनस 2 तो बाहर है, तो यह हो गया अपने पास। अब इसका रेंज कैसे निकालते हैं, पुट कीजिए एक बार। साइन एक्स का मान मैक्सिमम क्या हो सकता है, 1 माइनस 1, तो माइनस 2, एक बार लिखा माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, और एक बार क्या लिखा, एक बार लिखा माइनस 2 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो इस बार इसकी वैल्यू कितनी आ गई, यह तो 0 माइनस 2 आया। इसकी वैल्यू कितनी, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, 5 दूनी माइनस 10। इसका रेंज जो आया वह रेंज क्या आया, वह रेंज आया माइनस 10 माइनस 2, माइनस 10 से माइनस 2। कोई दिक्कत, कहीं कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? बोलोगे सर नो डाउट, क्लियर है सबको, सबको क्लियर है। समझ में आ गई बात कि क्या किया हमने, बिल्कुल समझ में आ गई होगी आपको बात कि हम इसमें क्या किए। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं, इसमें सिंपल सा था कि cos 2x को पहले इस फॉर्म में ब्रेक किया हमने, फिर माइनस 2 लेके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद क्या करते हैं अपन, इसे वही a प्लस फैक्टर मतलब परफेक्ट स्क्वायर बनाया। परफेक्ट स्क्वायर बनाया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो एक्स्ट्रा था लिख दिया, और एक्स्ट्रा लिखने के बाद मैंने यहाँ लिख दिया परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब इसका एक बार साइन एक्स का मान 1 और एक बार माइनस 1 पुट किया, दो इक्वेशन आ गए, माइनस 2 और माइनस 10। तो रेंज क्या आया, माइनस 10 से माइनस 2। टाइप 5 की ओर चलेंगे। टाइप 5 यह है, इसमें यूज होता है AMGM। क्या फॉर्मूला यूज होता है, AMGM। तो आपको पता है कि अगर दो नंबर्स दिया हुआ है तो उसका AM क्या होता है, अर्थमेटिक मीन क्या होता है, a प्लस बी बाई 2, और उसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, तो बोलोगे सर रूट अंडर AB होता है। दो संख्याएं हैं, तो अगर वही तीन संख्याएं हो जाएंगी, तो तीन संख्याएं ABC है तो उसका अर्थमेटिक मीन क्या होता है, तो बोलोगे सर a प्लस बी प्लस सी बाई 3 होता है। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, तो बोलोगे सर क्यूब रूट ऑफ ABC होता है। ये टॉपिक अलग है, अपन बाद में पढ़ेंगे, ये तो APGP प्रोग्रेशन में पढ़ेंगे। एक बेसिक चीजें 10th क्लास में पढ़े होंगे कि AM इज ऑलवेज ग्रेटर देन GM। अर्थमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है। मतलब आप कह सकते हो कि a प्लस बी बाई 2 हमेशा ग्रेटर होता है स्क्वायर रूट ऑफ AB से। मतलब a प्लस बी हमेशा बड़ा होगा 2 रूट AB से। मतलब a प्लस बी दो संख्याओं का योग हमेशा बड़ा होगा 2 रूट AB से। मतलब a प्लस बी का न्यूनतम मान क्या है, a प्लस बी का यह जो है वह मिनिमम मान है। यह क्या है, मिनिमम मान है। a प्लस बी का न्यूनतम मान क्या है, 2 रूट AB। a प्लस बी का न्यूनतम मान जो है वह क्या है, 2 रूट AB। गॉट इट, क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं। a प्लस बी का न्यूनतम मान क्या है, 2 रूट AB।
अब देखो इस पर सवाल कैसे बनते हैं। बेसिक लेवल का सवाल दिया मैंने, बेसिक लेवल का सवाल लिखा मैंने, लिखा फाइंड रेंज, रेंज ज्ञात करें, रेंज ज्ञात करें। क्या है सवाल, 9 10 थीटा प्लस 16 कॉट थीटा, 9 10 थीटा प्लस 16 कॉट थीटा, इसका रेंज ज्ञात करें। तो मैंने क्या बोला कि यह ए है और यह बी है। तो अभी मैंने क्या सीखा था कि a प्लस बी हमेशा बड़ा होता है 2 रूट ए बी से। तो यह हमेशा बड़ा होगा 2 रूट ए, हु इज ए 9 10 थीटा, हु इज बी 16 कॉट थीटा। तो बताओ 10 इंटू कॉट क्या होता है 1, तो यह हमेशा बड़ा होगा 9 इंटू 16 144, मतलब क्या होगा 12, तो 2 इंटू 12 से यह मॉड 12 होता है। यह हमेशा जो होता है वह क्या होता है मॉड 12, रूट से बाहर निकलता है तो हमेशा मॉड 12 मतलब पॉजिटिव होता है। तो यह हमेशा बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा, रूट 24 से बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा, रूट 24 से बड़ा होगा। मतलब यह ऑलवेज, अगर कोई फंक्शन है एफ एक्स या वाई, वाई जो होगा वह हमेशा बड़ा होगा, वाई हमेशा किससे बड़ा होगा, रूट 24 से। मतलब इसका रेंज कह सकते हो -∞ टू -24 यूनियन 24 टू इंफिनिटी, 24 टू इंफिनिटी, 24 टू इंफिनिटी। मतलब यह जो होगा हमेशा मॉड 24 से बड़ा होगा, y जो होगा वो हमेशा किससे बड़ा होगा, मॉड 24 से बड़ा होगा। क्लियर है। मतलब क्या लिखा, 9 10 थीटा प्लस 16 कॉट थीटा हमेशा a प्लस बी ग्रेटर होगा 2 रूट ए बी से। तो यह हमेशा ग्रेटर होगा 2 रूट 9 10 थीटा प्लस 16 कॉट थीटा, 10 और कॉट कैंसिल, तो 9 इंटू 16 क्या हुआ 144। ये रूट से बाहर निकला मॉड 14, मॉड 12, मॉड 12 रूट से बाहर निकलता हमेशा मॉड में आता है, रूट 12, मतलब यह रूट 24 से बड़ा होगा। तो मैंने आपको यह बताया था सीरीज, यह मैंने आपको इनइक्वालिटी समझाया था। क्या समझाया था, इनइक्वालिटीज बताया था ना कि अगर x जो है बड़ा होता है हमेशा मॉड, कुछ भी लिख दो मॉड a से, मतलब x जो होगा वह रेंज कहां से होगा, वह हमेशा मॉड a से बड़ा होगा। मतलब क्या होगा कि माइनस ए है तो इसके इधर जाएगा और इसके इधर जाएगा, मतलब -∞ टू -a यूनियन a टू इंफिनिटी। ये समझाया था आपको इनइक्वालिटीज सेकंड थर्ड क्लास में, थर्ड या फोर्थ क्लास में, थर्ड क्लास में समझाया था ये आपको इनइक्वालिटीज, ये बेसिक पढ़ा चुका हूं। तो इस तरीके से सवाल बनता है। मैं तुमको एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, मान लो मैंने लिख दिया, आपको बताना है फाइंड रेंज, रेंज बताना है। क्या रेंज बताना है, 16 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉट स्क्वायर थीटा, इसका रेंज बताना है। तो बच्चे क्या करेंगे कि सबसे पहले रेसिप्रोकल होना चाहिए, वह जो होना चाहिए एलिमेंट्स वो रेसिप्रोकल होना चाहिए। क्या सेक और कॉट रेसिप्रोकल है, नहीं। तो क्या करेंगे, पहले इसको ब्रेक करेंगे। 16 सेक स्क्वायर को क्या लिखोगे, 1 + 10 स्क्वायर, 1 + 10 स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉट स्क्वायर थीटा, तो 16 + 16 10 स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉट स्क्वायर थीटा। लिख दिए, बोलो हाँ सर लिख दिए, लिख दिया आपने। अब ध्यान से देखो कि यह इसका यह क्या रेसिप्रोकल है एक दूसरे का, बिल्कुल रेसिप्रोकल है, यह दूसरे का रेसिप्रोकल है। 16 तो एक्स्ट्रा है, अब यह रेसिप्रोकल है क्या, 16 10 स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉट स्क्वायर थीटा। तो बताओ यह हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यह हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। निगेटिव हो सकता कभी स्क्वायर नहीं, इसका यह हमेशा बड़ा होगा 2 रूट ए बी से। ए कौन है, 16 10 स्क्वायर, यह हमेशा बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा, 2 रूट ए बी से, 2 16 10 स्क्वायर, यहां लिखता हूं, हमेशा बड़ा होगा यह किससे, 2 रूट ए बी से। 16 10 स्क्वायर इंटू 9 कॉट स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर कॉट स्क्वायर खत्म, बचा क्या, ग्रेटर होगा 2, 16 इंटू 9 144, मतलब ये क्या होगा 2 इंटू 12, मतलब कितना बड़ा होगा 24, 24 से बड़ा होगा। मोड 24 की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलवेज पॉजिटिव होगा, नेगेटिव हो नहीं सकता है 24। तो इसका मिनिमम मान कितना आया 24, तो 16 + 24 मतलब कितना आया बताओ 40। तो कह सकते हो कि इसका रेंज जो है वह रेंज क्या आया 40 से इंफिनिटी, 40 से इंफिनिटी, मतलब इसका मिनिमम मान जो होगा वो क्या आएगा 40। क्या फिर से बताऊं, ये समझ में आ गया। 16 सेक स्क्वायर प्लस 9 कॉट स्क्वायर,
तो 16 सेक स्क्वायर प्लस 9 कॉट स्क्वायर यह हमेशा रेसिप्रोकल होना चाहिए, एक दूसरे का उल्टा। सेक है तो कॉसेक होना चाहिए, लेकिन ये कॉट है। तो एक काम करते हैं, कॉट का उल्टा 10 होता है, तो सेक स्क्वायर को तोड़ दिए 1 प्लस 10 स्क्वायर में, तो 16 प्लस 16 10 स्क्वायर प्लस 9 कॉट स्क्वायर। तो 16 लिखे, 16 10 स्क्वायर प्लस 9 कॉट स्क्वायर। अब 16 10 स्क्वायर प्लस 9 कॉट स्क्वायर एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, वहां ले गए। हमेशा बड़ा होगा 2 रूट ए बी से। 2 रूट ए क्या है 16 10 स्क्वायर, बी क्या है 9 कॉट स्क्वायर, कट गया 10 और कॉट 144, बाहर निकला 12 24। हमेशा मिनिमम इसकी वैल्यू 24 से बड़ी होगी, तो 16 प्लस 24 क्या आया 40, तो मिनिमम 40 होगा, मतलब हमेशा 40 से बड़ा होगा। यहां पीछे क्यों नहीं ले गए इन्फिनिटी की ओर, माइनस इन्फिनिटी की ओर, क्योंकि वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। 16 10 स्क्वायर थीटा, ये भी सेक स्क्वायर थीटा ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि स्क्वायर लगा है। कॉट स्क्वायर थीटा ऑलवेज पॉजिटिव, तो निगेटिव की ओर जाएगा नहीं, तो ऑलवेज पॉजिटिव नंबर है। गॉट इट। अब आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, देखिए अगर क्वेश्चन फाइंड रेंज बताना है, रेंज बताना है, क्या अपने पास क्वेश्चन है 36 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 49 कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो अब देखो ध्यान से, सेक और कॉसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल तो है नहीं, तो अपन करेंगे क्या, इसको कन्वर्ट करेंगे। 36 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, इसको कन्वर्ट करेंगे 49 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ब्रेक कर दीजिए, 36 प्लस 36 10 स्क्वायर थीटा प्लस 49 प्लस 49 कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसको ऐड कीजिए, 36 प्लस 49 कितना है 15 1 85 प्लस 36 10 स्क्वायर थीटा प्लस 49 कॉट स्क्वायर थीटा। तो बताइए जनाब इसका मिनिमम मान क्या होता है, अभी जस्ट बताया था 2 रूट ए बी, तो यह 85 तो होगा ही, और 2 रूट ए बी मतलब 36 इंटू 10 स्क्वायर थीटा इंटू 49 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। निगेटिव में नहीं जाएंगे क्योंकि ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो अब ध्यान से देखिए, 10 इंटू कॉट खत्म, 36 का बाहर निकला, क्या निकला बाहर बताओ 85 प्लस 2 इंटू 36 का बाहर निकला 6, 49 का 7, यह क्या आया 85 प्लस 84, मतलब कितना आया 169। मतलब इसका मिनिमम मान जो आया वो 169 आया। जिसका जो रेंज होगा वह रेंज क्या आएगा, इसका जो रेंज होगा वह रेंज आएगा 169 टू इंफिनिटी। 169 टू इंफिनिटी कितना है इसका रेंज, 169 टू इंफिनिटी। गॉट इट, क्लियर है, सिंपल सा था, बहुत बेसिक था, इसलिए मैं जल्दी करवा दिया। सेक स्क्वायर को 1 प्लस 10 स्क्वायर लिखा, कॉसेक स्क्वायर को 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिखा, ब्रेक कर दिया, सिंपली आ गया 36 10 स्क्वायर कॉट स्क्वायर। ये फॉर्मूला तभी लगाएंगे जब एक दूसरे का ये रेसिप्रोकल हो, ये एक दूसरे का क्या होना चाहिए रेसिप्रोकल होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला लगेगा। तो अपने पास आ गया। इसका एक शॉर्टकट भी है। शॉर्टकट क्या है कि ये सब अगर मैं मिटा दूं, देखो इसका एक शॉर्टकट है अपने पास डायरेक्ट। क्या डायरेक्ट है, यह ए के फॉर्म में यहाँ क्या है 36, बी के फॉर्म में क्या है 49। इसका एक डायरेक्ट शॉर्टकट है रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। इसका एक डायरेक्ट शॉर्टकट है रूट ए, रूट 36 कितना है बताओ 6, और रूट 49 कितना है 7, 13 का स्क्वायर 169। बताओ क्या आ गया डायरेक्ट, आ गया डायरेक्ट शॉर्टकट। क्या है रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, इसका मिनिमम वैल्यू देता है। इसका मिनिमम वैल्यू हमेशा क्या देता है रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। लेकिन ये किस फॉर्म में होना चाहिए, ये फॉर्म होना चाहिए सेक और कॉसेक का फॉर्म होना चाहिए। किस फॉर्म में होना चाहिए सेक और कॉसेक का। अगर मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे दूं, क्या एग्जांपल दे दूं, मैंने लिख दिया फाइंड मिनिमम या फाइंड रेंज ज्ञात करो, रेंज ज्ञात करो ऑफ वाई इक्वल टू, मैंने लिख दिया क्या लिख दिया 25 सेक स्क्वायर थीटा और प्लस लिख दिया 64 कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इसका रेंज क्या आएगा बताओ झटपट, रूट ए तो रूट 25, रूट बी रूट 64 का होल स्क्वायर, यह मिनिमम वैल्यू आएगा। तो ये कितना आया 5 प्लस 8 13, 13 ही आ गया ना, 5 और 8 13, 13 का स्क्वायर 169। तो इसका जो रेंज आ गया वह रेंज कितना आया बताओ 169 टू इंफिनिटी। देखो आ गया, कितना आसान था, कोई दिक्कत ही नहीं। क्लियर है, चलिए एक लास्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट
अब आपके पास इसमें एक होता है साइन और कॉसेक का, इसमें क्या होता है अपने पास साइन और कॉसेक का होता है। जैसे देखो हमने सीख लिया टेन कॉट का सीख लिया, हमने सीख लिया सेक कॉसेक का सीख लिया, मतलब ये, लेकिन साइन कॉस आएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। क्यों प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा उसमें साइन और कॉस में? क्योंकि वहां इक्विलिटी होल्ड नहीं करता। क्योंकि देखो टेन कॉट सेक कॉसेक जितने भी थे सब क्या होता है सेम रेंज में होता है, सबकी वैल्यू -1 से +1 के बीच में, मतलब इस तरीके से लाई करता है। लेकिन साइन और कॉसेक आएगा तो कॉसेक 1 से बड़ा होता है और साइन 1 से छोटा होता है। सिर्फ एक ही जगह साइन और कॉसेक मिलता है, वो कब होता है जब उसकी वैल्यू 1 होती है। कॉस जो होता है 1 से छोटा होता है। और अगर मैं लिख दूं एक सवाल इस तरीके से कि 9 सेक स्क्वायर, मतलब ऐसे लिख दूं 5, ऐसे लिख दूं 5 साइन एक्स और प्लस 8, 5 ने 25 लिख देता हूं और प्लस लिख दूं मैंने मतलब 9 कॉसेक 25, 9 लिख दूं मैं तो मैं कुछ भी लिख देता हूं, मतलब 64 लिख देता हूं, 64 कॉसेक एक्स, और मैं बोलूं कि इसका रेंज बताओ, तो तुम बोलोगे कि सर इसका 2√AB होता है, तो 2 इंटू 25 साइन एक्स इंटू 64 कॉसेक एक्स, तो यहां ये कट गया, तो ये 2 5 और 8 10 80, 8 बजे 40, 40 दूनी 80, इसका 80 मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों सर ऐसा गलत होगा? क्योंकि क्या होता है कि साइन और कॉसेक एक ही जगह इक्विलिटी होल्ड करता है, वो x इक्वल टू मतलब साइन x की वैल्यू वहां 1 होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन में ना अपन एक फॉर्मूला लगाते हैं। क्या फॉर्मूला लगाते हैं कि अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया है, किस फॉर्म में दिया है सवाल आपके पास सवाल दिया हुआ है a साइन थीटा, इस फॉर्म में दिया है a साइन थीटा या साइन स्क्वायर थीटा जो भी दिया हुआ है, a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉसेक स्क्वायर थीटा, या y इक्वल टू दिया हुआ है a कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b सेक स्क्वायर थीटा। ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, निगेटिव का मतलब नहीं है। इस फॉर्म में दिया हो अगर, ठीक है, इस फॉर्म में दिया हो, तो इस केस में क्या होता है कि इफ a ग्रेटर देन b, अगर a b से बड़ा है, मतलब साइन का कॉफिशिएंट जो है cos x से बड़ा है या cos का कॉफिशिएंट sec से बड़ा है, तब तो मिनिमम वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। क्या मिनिमम वैल्यू आ जाएगी? मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 2√AB। क्या मिनिमम वैल्यू आ जाएगी? 2√AB। ये सही है। लेकिन देखना ध्यान से, लेकिन अब ऐसा हो जाए कि इफ a लेस देन b, a b से लेस होगा, तो उस केस में मैं क्या करना होगा? ब्रेक करना होगा। उस केस में मैं क्या करना होगा? ब्रेक करना होगा। क्या ब्रेक करना होगा? a छोटा है b से, तो तुम्हें ये लिखना होगा y इक्वल टू a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b बड़ा है, तो यहां लिखना होगा अपने पास, क्या लिखना होगा? a कॉसेक स्क्वायर थीटा, मतलब b जो है बड़ा है, तो b बड़ा है तो आपने क्या किया कि कॉसेक स्क्वायर थीटा पहले लिखा a कॉसेक स्क्वायर थीटा, और उसके बाद क्या लिख दिया? प्लस b माइनस a कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब देखो ध्यान से जरा, अब ध्यान से अगर मैं देखूं तो यह तो क्या है थे a साइन स्क्वायर थीटा, a कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 2√AB, तो a साइन स्क्वायर थीटा इंटू a कॉसेक स्क्वायर थीटा, a कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से यह क्या हो जाएगा अपने पास कि साइन और कॉसेक तो खत्म हो गया, 2a, तो यहां 2a आ गया। अब यह कॉसेक b माइनस a, मैंने बोला कॉसेक कम से कम क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, तो कॉसेक 1 हो सकता है, तो यहां आ गया सिंपल b माइनस a इंटू 1। तो यहां क्या बना? 2a, और ये क्या बन रहा है? b माइनस a, तो दोनों को जोड़े 2a प्लस b माइनस a, मतलब ये आ गया a प्लस b। ये क्या आया? a प्लस b। ये क्या आया? सिंपल a प्लस b। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू आ गई वो आ गई a प्लस b। तो इस केस में क्या होता है कि अगर b बड़ा होगा तो इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा वो आएगा a प्लस b, a प्लस b। तो यह इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? ये कि अगर a माइनस, अगर जो है अपने पास क्या है कि a लेस है तो मिनिमम वैल्यू आएगी क्या? a प्लस b,
और अगर ए ग्रेटर है, ए क्या है, ग्रेटर है, ए अपने पास ग्रेटर है, ए अपने पास ग्रेटर है, तो इसके मिनिमम वैल्यू होगी 2ab। ठीक है, एक बार फिर से एक एग्जांपल दे देता हूं, एक एग्जांपल दे देता हूं, ज्यादा समझ में आएगा। मान लो मैंने एक एग्जांपल दे दिया, एग्जांपल दे दिया अपने पास, एक एग्जांपल दे देता हूं। मैंने लिखा अपने पास 18, हमने क्वेश्चन लिख दिया y इक्वल टू 18 cos स्क्वायर थीटा प्लस 8 sec स्क्वायर थीटा। दूसरा क्वेश्चन लिख दिया यहां y इक्वल टू 8 cos स्क्वायर थीटा प्लस 18 sec स्क्वायर थीटा। अब मुझे बताओ तुम यहां किसका कोफिशिएंट बड़ा है? मैंने बोला देखो ध्यान से यहां जरा, किसका कोफिशिएंट, अगर साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर कोफिशिएंट सेक स्क्वायर से बड़ा है तो सिंपल 2ab होगा, 2√ab। इसमें क्या दिख रहा है कि किसका कोफिशिएंट बड़ा है, कॉस का कोफिशिएंट बड़ा है इससे, मतलब a ग्रेटर देन b है, तो इसका जो मिनिमम वैल्यू आया वह क्या आया, 2√ab, मतलब 18 इंटू कॉसेक कॉस स्क्वायर इंटू 8 सेक स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर खत्म, तो 2 144, तो ये क्या है 2 इंटू 12, तो कितना आया मिनिमम वैल्यू 24। लेकिन इस केस में क्या है, इस केस में b बड़ा है, b जो है वो बड़ा है किससे, a से, मतलब सेक स्क्वायर वाला का कोएफिशिएंट बड़ा है, तो इसमें मिनिमम वैल्यू मैंने क्या बोला था, a प्लस बी, a प्लस बी मतलब क्या हुआ 18 प्लस 8 मतलब 26, इसका मिनिमम वैल्यू क्या आया 26। मतलब याद रहेगा, अगर साइन और कॉस का कोफिशिएंट बड़ा है तो मिनिमम वैल्यू होगा 2√ab, और अगर सेक या कॉसेक का कोफिशिएंट बड़ा है तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा a प्लस बी। गॉट इट, बस इतना याद रखो सफिशिएंट है। कैसे बना ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि किस तरीके से आपने इसको बनाया। अब आपका बचा हुआ है पैरामेट्रिक फॉर्म। तो बच्चे पैरामेट्रिक फॉर्म अपन कर ही लेते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है, बस इतना ही से बचा, उसका सारा मिनिमम मैक्सिमम खत्म हो जाएगा। पैरामेट्रिक फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, इस तरीके से आपको पढ़ा चुका हूं। जैसे एक सर्कल है, अच्छा सा सर्कल बनाता हूं, यह है, आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ाया था इस तरीके से, यह x कोऑर्डिनेट होता है, यह y होता है, यह एंगल थीटा है, तो यह क्या हुआ अपने पास x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट। ये जो x होता है यह, और यह रेडियस है, मान लो इसका यह क्या है रेडियस, तो x इक्वल टू क्या आएगा r cos थीटा आएगा, और y इक्वल टू क्या आएगा r sin थीटा आएगा। बताओ इसमें अगर मैं लगाऊं sin थीटा, तो sin थीटा इक्वल टू क्या आएगा y बाय r, तो y इक्वल टू क्या है r sin थीटा, और cos थीटा लगाऊं तो x बाय r, तो cos y इक्वल टू क्या है r cos थीटा। तो आपको जहां भी यह इक्वेशन दिया हो वहां क्या करेंगे, x इक्वल टू r cos थीटा और y इक्वल टू r sin थीटा पुट कर देना। जैसे मैंने नॉर्मली एक क्वेश्चन दे दिया, एक बेसिक सा सवाल, बेसिक सा सवाल लिख दिया कि एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 दिया हुआ है, इफ फाइंड रेंज ऑफ 4x माइनस 3y, 4x माइनस 3y का रेंज बताएं। तो बहुत आसान सा है, क्या है यहाँ बताओ, यहाँ r की वैल्यू तुम्हें 2 दिख रही है, सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर, इस सर्कल का इक्वेशन है, तो यहाँ r की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास 2, r की वैल्यू कितनी 2, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ 2 cos थीटा, और y इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 sin थीटा, जस्ट पुट कर दो इसमें, तो 4 इंटू 2 cos थीटा माइनस 3 इंटू 2 साइन थीटा, तो यह क्या आया 8 cos थीटा माइनस 6 साइन थीटा। अब बताओ इसका मिनिमम मैक्सिमम क्या बताया था, प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बताया था, बोलो बताया था या नहीं बताया था। अगर यह a sin थीटा प्लस b cos थीटा के फॉर्म में हो, a sin थीटा प्लस b cos थीटा के फॉर्म में हो, इसका रेंज क्या था प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ क्या आया बताओ 64 36 10,
64, 36, 10। इसका रेंज जो आ गया वह क्या आया, -10 से +10। कितना आसान आ गया। इसका रेंज क्या आया, -10 से +10। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई प्रॉब्लम? मेरे ख्याल से नहीं, समझ क्लियर हो गया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है, आपका फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू इन रेंज ऑफ 2x माइनस वाई। 2x माइनस वाई के रेंज में कितने इंटीग्रल वैल्यू है। इफ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर बाय 4 प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1, ये लिखा हुआ है 9 इक्वल टू 1। तो जनाब यह लिखा हुआ है अपने पास। अब इसको क्या फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख सकते हो x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर। तो क्या ये सर्कल के फॉर्म में है, ये किस फॉर्म में, पैराबोला के, सॉरी इलिप्स के फॉर्म में, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो मतलब अगर मुझे यहाँ पुट करना है तो कह सकते हो कि x माइनस 1/2 इक्वल टू कॉस थीटा, और यहां मैं पुट कर सकता हूं कि y प्लस 1/3 इक्वल टू साइन थीटा। क्योंकि यहाँ रेडियस, यहाँ r क्या है 1, तो 1 इंटू कॉस थीटा, और यहाँ क्या लिख सकते हो 1 इंटू साइन थीटा, 1 इंटू साइन थीटा। तो आप यहाँ क्या कह सकते हो बताओ, यहाँ आप क्या लिख सकते हो, झटपट बोलो। x की वैल्यू क्या लिख सकते हो, x की वैल्यू लिख सकते हो 1 प्लस 2 कॉस थीटा, और y की वैल्यू क्या लिख सकते हो 3 साइन थीटा माइनस 1, 3 साइन थीटा माइनस 1। अब जरा पुट कर दो, इसमें पुट करो 2x माइनस वाई में 2x की जगह पर क्या पुट करूं मैं, जल्दी बताओ। x की जगह पर 1 प्लस 2 कॉस थीटा माइनस y की जगह पर क्या पुट करूं बताओ, 3 साइन थीटा माइनस 1। तो यहां क्या आया 2 प्लस 4 कॉस थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस 1। तो कितना आया 3 प्लस 4 कॉस थीटा माइनस 3 साइन थीटा, ये आ गया। अब बताओ इसका मिनिमम मैक्सिमा क्या होता है, इसका मिनिमम मैक्सिमा क्या होता है। तो यह हो गया 3 प्लस इसका मिनिमम मैक्सिमा प्लस माइनस 1, एक बार +5 एक बार -5, एक बार +5 लिखोगे और एक बार -5 लिखोगे। ये क्या आया -2 और ये क्या आया 8। इसका रेंज क्या आया -2 से 8। अब इसमें कितने इंटीजर हैं देख लो, -2 से 8 के बीच में कितने इंटीजर है, 11 इंटीजर है। तो नंबर ऑफ इंटीजर्स जो हो गए वो कितने हो गए 11। नंबर ऑफ इंटीजर्स जो हो गए, नंबर ऑफ इंटीजर्स वो कितने हो गए, यहाँ इसमें कितने इंटीजर्स 11 इंटीजर्स। कोई डाउट, समझ में आ गया। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, आपका पूरा मैक्सिमम मिनिमम क्या पूरी ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गई। आज एक थोड़ा सा फास्ट लिए करवाया क्योंकि खत्म करना था। अब नेक्स्ट क्लास में अपन प्रीवियस ईयर कर लेंगे और फिर नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ओके, गुड लक। ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन आप लोगों को भी, धन्यवाद।